दी वेट इज ओवर एंड माय नेम इज विशाल खटवानी। आज होने वाला है हमारे चैनल पर बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थीएस्ट ऑयल हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी आपको देने वाला हूं। हेल्थ गार्ड तेल के बारे में ऊपर से नीचे दाएं से बाएं पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। इसके लिए मैंने आपके लिए 4 टॉपिक तैयार किए हैं। एकदम बेसिक से बात करेंगे कि आखिर तेल या घी होते क्या हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा तेल बेस्ट है। और तीसरे टॉपिक की हम बात करेंगे कि आखिर राइस ब्रान ऑयल क्यों बेटर होता है। और चौथा जो हम बात करने वाले टॉपिक सबसे रोचक कि आखिर हेल्थ गार्ड क्यों राइस ब्रान ऑयल तो बहुत सारे हैं और भी तो ब्रांड है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्थ गार्ड का महा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए उसको 90% डाइट की जरूरत होती है और 10% वर्क करती है एक्सरसाइज। यानी 90% जो डाइट होती है वह वर्क करती है। तो डाइट क्या, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। लोगों को काफ़ी पता है कि किस मात्रा में क्या लेना है, लेकिन लोगों को नहीं पता है किस बारे में, फैट के बारे में। और ये फैट ही होते हैं तेल। तेल क्या होते हैं? फैट होते हैं। फैट जो होते हैं तेल होते हैं। लोग काफ़ी कहते हैं कि हम तेल नहीं खाते, वो तेल को इग्नोर करते हैं, लोग फैट को इग्नोर करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि हमारा जो ब्रेन है वह 60% फैट से बना हुआ है। काफ़ी विटामिन मिनरल्स अवशोषित नहीं होते फैट की कमी के कारण, इसलिए फैट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। NIN और जो WHO वो भी ये कहते हैं कि फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। डेली की 23 से लेके 50 ग्राम तक की मात्रा की जो फैट है वह हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। तो आपको ये तो समझ में आ गया, ये जो तेल और घी सब कुछ होता है ये आखिर फैट है। और फैट कितनी तरह के होते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसके बारे में हम अगले समझेंगे। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनो अनसैचुरेटेड और एक पोलो अनसैचुरेटेड। तीनों को मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो सफ़ा, पोफा, मुफा, तीनों के तीनों तेल में होना जरूरी है। इन्हीं से ही तेल बनता है। तो तीनों के बारे में मैं आपको बताऊं तो सफ़ा जो होता है, यदि किसी तेल में उच्च सफ़ा यानी सफ़ा हाई है तो वह तेल रूम टेम्परेचर पे जमेगा। और जिसमें सफ़ा हाई होता है, सफ़ा करता क्या है, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। तो जिसमें सफ़ा हाई है वह हमारे नुकसानदायक होगा, क्योंकि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है। इसलिए उच्च सफ़ा वाले तेल हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण दूँ तो जैसे ये पाम ऑयल होता है, हमारा घी होता है, वनस्पति तेल होता है, या जो नारियल का तेल होता है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। साथ में हम बात करेंगे उच्च पूफा वाले तेलों की, जिसमें पूफा उच्च होता है। वह तेल कैसे होते हैं? अब जो पूफा होता है वो करता क्या है, वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता है, साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो ये हमारे नुकसानदायक इसलिए होगा क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को अति कम कर रहा है। और जिसमें पूफा ज़्यादा होगा जिस तेल में, यानी वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। इसलिए उच्च पूफा वाले तेल भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण बताऊं तो सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, काफ़ी सारे तेल हैं। अब बात करते हैं उच्च मुफा वाले तेल की। काफ़ी लोगों को पता है कि मुफा हमारे लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि मुफा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, गुड को तो ये छेड़ता भी नहीं है। तो काफ़ी लोग कहते हैं हाँ जी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मुफा ज़्यादा है वही तेल लें, ये लोग कहते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जिसमें मुफा ज़्यादा है वो 3 ही तो तेल हैं, जो है कनोला ऑयल है, सरसों का तेल है और जैतून का तेल है। आइए तीनों के बारे में जानते हैं कि लोग कहते हैं तीनों अच्छे होते हैं, लेकिन देखते तो हैं क्या है ये। तो सबसे पहले बात करें सरसों के तेल की। सरसों का तेल जो होता है इसमें 35% से 55% तक यूरिक एसिड पाया जाता है, जबकि US की स्टडी बोलती है 5% से ज़्यादा यूरिक एसिड वाले तेल खाने ही नहीं चाहिए। इसलिए तो ये जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैंड हैं। सरसों का तेल वहाँ नहीं खाया जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड हमारे हार्ट अटैक से सीधा लिंक करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम की अखबार कह रही है, उसका एक आर्टिकल कह रहा है। ठीक है, यानी ये हार्ट के लिए कमज़ोर होता है। US की स्टडी बताती है, हिंदुस्तान भी बता रहा है, और जो एम्स वगैरह है वो भी ये कहता है कि मस्टर्ड ऑयल से हार्ट अटैक का सीधा सीधा लिंक है। यानी कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है यूरिक एसिड। यानी सरसों का तेल भी हमारे लिए नुकसानदायक हुआ। विदेशों में तो इसके जो सरसों का तेल होता है इसके ऊपर लिखते हैं कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, यानी इंटरनल यूज़ के लिए तो है ही नहीं। सरसों का तेल इतना घातक हो सकता है, इसलिए इसको तो करो कैंसिल। अब बचता है जैतून का तेल और कनोला ऑयल। कनोला ऑयल की हम बात करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कनोला ऑयल अच्छा होता है, लेकिन क्या हुआ कि कनाडा में इस तेल का उत्पादन हुआ। सरसों का तेल में जेनेटिक बदलाव करके कनोला ऑयल का उत्पादन हुआ। इसमें यूरिक एसिड को कम कर दिया गया है वहाँ के वातावरण के अनुसार, और ओमेगा 3 डाल दिया गया है वहाँ के वातावरण के अनुसार। वहाँ पर लोग गर्म नहीं करते तेल को, इसलिए वहाँ के लिए तो अच्छा था, लेकिन इंडिया में हमको तो खाने हैं गर्मा गर्म पकोड़े।
गरम गरम तेल में डीप फ्राई करना है चीज़ों को। तो इसलिए हम गरम करेंगे तेल को तो ओमेगा 3 भी गरम होगा और ओमेगा 3 हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है गरम करने पर। वैसे तो ओमेगा 3 अच्छा होता है लेकिन गर्म करने पर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कनोला तेल भी हमारे लिए कोई काम करने वाला, ये कनाडा के लिए तो ठीक है लेकिन इंडिया की कुकिंग स्टाइल के लिए बिल्कुल बेकार है। तो इसको भी करो कैंसिल। अब बात आती है जैतून के तेल की। वही बात है, दूसरे देशों में जैतून का तेल अच्छा होता है, लोग कहते हैं हम महंगा महंगा तेल खा रहे हैं, अच्छा है लेकिन सर महंगा तो है, इसके फ़ायदे कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें, मैंने कहा ना, पकौड़े बनाने हैं, पराठे बनाने हैं, तेल को गर्म करना है। तेल को गर्म करते ही इसके सारे एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए जैतून का तेल को भी करो कैंसिल, किसी काम का नहीं है इंडियन कुकिंग स्टाइल में। तो आपको तो ये भी पता लग गया होगा कि जिस तेल में उच्च मुफा है वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, उसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि जिस तेलों में उच्च सफ़ा है, उच्च पूफा या उच्च मुफा है, वह हमारे किसी काम के नहीं है, स्वास्थ्य के लिए किसी काम के लिए नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तीनों हमें अनिवार्य है, यानी चाहिए भी। ऐसा नहीं कहता हूँ कि सफ़ा पूफा मुफा मैंने नहीं चाहिए, ये तीनों तो हमें चाहिए लेकिन एक निश्चित अनुपात में। तो ये तीनों का बैलेंस किसी तेल में एकदम ज़रूरी है। इसलिए NIN और WHO की वर्कशॉप से एक स्टडी निकाली गई जिसमें ये बताया गया कि उन्होंने एक फिक्स परसेंटेज तीनों का तय कर दिया कि जो तेल इस परसेंटेज को डिफाइन करेगा वही तेल होगा सबसे बेस्ट। हर एक तेल को इसके अंदर रखा गया, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें सिर्फ 2 ही तेल ऐसे थे जिन्होंने इसको डिफाइन किया, किसी में उच्च सफ़ा था, किसी में मुफा ज़्यादा था, किसी में पूफा कम था, यानी कोई बैलेंस नहीं था। बैलेंस था तो ग्राउंडनट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल। तो बात करते हैं इन दोनों तेलों के बारे में। बात करूँ ग्राउंडनट ऑयल के बारे में। क्या आप जानते हैं मूंगफली क्या भाव चल रही है? नहीं जानते तो आज ही अखबार उठाइए, मंडी का भाव देखिए या फिर अपने मार्केट में पता कीजिए। फिर गूगल पे सर्च कीजिए कि कितने किलो मूंगफली से कितना लीटर तेल निकलता है मूंगफली का। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये तो बहुत महंगा तेल निकल रहा है लेकिन हमें मिलता तो ये सस्ता में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी इसमें मिलावट की जा रही है, यानी असली ग्राउंडनट ऑयल तो हमें मिल ही नहीं रहा है। और दूसरी बात, ग्राउंडनट ऑयल की एक खामी ये बताई मैंने, दूसरी खामी ये कि इसके अंदर तीनों तरह के ऑक्सीडेंट ही नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ एक ही है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। तो अब लेते हैं ग्राउंडनट ऑयल को, सीधी बात है, करो कैंसल। बात करेंगे दी राइस ब्रान ऑयल की, सबसे बेस्ट कुकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि तीनों को डिफाइन कर रहा है। और क्या क्या इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊं तो सबसे बढ़िया इसका स्मोक पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस, यानी धुआं बहुत कम छोड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद में ये धुआं छोड़ेगा, यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि कम सोखेगा तेल, और कम सोखेगा तेल तो दूसरे तेलों के मुकाबले ज़्यादा चलेगा। उदाहरण के लिए कोई तेल 5 लीटर चल रहा है तो ये 4 लीटर ही चलेगा, और दूसरे तेल के मुकाबले धुआं कम छोड़ेगा। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती है, इससे सब्जी का रियल टेस्ट आएगा। और साथ में एक और बात बताऊं, जो मिठाई वाले होते हैं वो घी की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। आप तो सोचेंगे मिलावट है। जी मिलावट नहीं है, घी नुकसानदायक हो सकता है लेकिन ये तेल नुकसानदायक नहीं होगा। इसलिए कहते हैं घी से बढ़कर है तेल। और एक और बात मैं बताऊं, एंड में आपको पता लगेगा कि तेल नहीं है तो अमृत है। क्यों है आपको एंड तक पता लगेगा। फिर बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट्स 3 तरह के इसके अंदर डाले गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल और ऑरिजिनॉल, तीनों यूनिक एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर डाले गए हैं। टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल तो किसी भी तेल में मिल सकते हैं, किसी में 1 किसी में 2, लेकिन जो ऑरिजिनल है वर्ल्ड के सिर्फ एक ही तेल राइस ब्रान ऑयल में मौजूद है और किसी तेल में ही नहीं है ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने ग्राउंडनट ऑयल को कैंसिल किया था क्योंकि इसके अंदर तीनों ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें तीनों तरह के एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। अब बात करें इसके जो यूनिक एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऑरिजिनल, जो किसी तेल में नहीं पाया जाता है। ये एक ऐसा चमत्कारिक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके मैं फ़ायदे आपको बताऊं तो ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। जिसको डायबिटीज है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ में खून के थक्के कम करता है, हाइपरटेंशन के लिए अच्छा है, और साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी शरीर के हर अंग के लिए ये तेल अच्छा रहेगा। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, यानी हार्ट अटैक से बचाव के लिए इसको तेल को खाया जाता है। जापान में इसे हार्ट ऑयल कहा जाता है। साथ में के तलवार जी, डॉक्टर के तलवार जो एम्स के डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि विश्व हृदय दिवस पर उन्होंने कहा कि हार्ट के लिए राइस ब्रान ऑयल बहुत बेटर है, इसको खाने के लोगों को इन्होंने सलाह दी है। ठीक है,
अब बात करें दूसरे की तो बीपी को भी ये कंट्रोल में करता है, साथ में धमनियों के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है, लिवर के लिए प्रोटेक्टिव है और साथ में हड्डियों के रोगों के लिए अच्छे हैं। तो ओरिजिनल के इतने सारे फायदे हैं, तो आपने देखा ना कितना तेल ये महत्वपूर्ण है, कितने इस तेल के फायदे हैं। अदर्स तेल तो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, लेकिन ये तेल हमारे लिए फायदेमंद बनेगा। तो ये बात करी मैंने शुरू के 3 टॉपिक की कि ऑयल और घी होते क्या है, क्यों राइस ब्रान ऑयल बेस्ट है। अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि वाई हेल्थ गार्ड। राइस ब्रान ऑयल अच्छा है, आप सब ने मान लिया, लेकिन राइस ब्रान ऑयल के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन हम हेल्थ गार्ड को क्यों अपनाएं? वाई हेल्थ गार्ड? क्योंकि हेल्थ गार्ड की कंपनी है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो धुरी पंजाब में स्थित है। पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ कि क्यों हमारे लिए बेस्ट है। सबसे पहला बात, इन्होंने एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने इसका जो प्रोसेस है बनाने का, उसके पेटेंट कर रखा है। उस तरीके से कोई तेल बना ही नहीं पाएगा। साथ में ये फिजिकली रिफाइंड है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो इसको काफ़ी अवार्ड्स मिले हुए हैं। किसी तेल को अवार्ड नहीं मिले इस तेल के लिए, इसके संस्थापक को अवार्ड मिला है। सबसे पहले मैं बात करूं जो मनमोहन सिंह जी है, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने इसको अवार्ड दिया था राष्ट्रीय स्तर पर। फिर राष्ट्रीय स्तर पर 2009 में दिनसा पाटिल जी ने, प्रतिभा पाटिल जी ने, दोनों ने इसको अवार्ड दिया। 2010 में एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी इसको अवार्ड दिया। यानी इतने सारे अवार्ड्स भी इसको मिले हुए हैं। साथ में दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया ओरिजिनल डाला गया है, ये ओरिजिनल वर्ल्ड के किसी तेल में नहीं मिलता, सिर्फ राइस ब्रान ऑयल में मिलता है। और सारे राइस ब्रान ऑयल में सबसे ज़्यादा ओरिजिनल इस तेल में मिलता है, यानी हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में मिलता है। यानी 1400 mg की मात्रा इसके अंदर ओरिजिनल की डाली गई है। किसी भी राइस ब्रान तेल में इतनी मात्रा नहीं डलवा सकते, क्योंकि इसका पेटेंट ले रखा है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपनी है, ये सिर्फ क्वालिटी को मेंटेन नहीं करती है, साथ में सेफ्टी को भी ध्यान में रखती है। सेफ्टी कैसे? इसका एक बहुत अच्छा सिस्टम है, थर्मोसाइफन सिस्टम। कोई भी कंपनी इससे नहीं अपनाती, क्योंकि ये महंगा पड़ता है। लोग कॉस्टिंग के चक्कर में सस्ता आइटम अपनाते हैं। अब ये क्या है सस्ता महंगा, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा टैंक होता है, आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ब्लू कलर का टैंक है। इसके अंदर तेल ही तेल है। इसके एक प्रोसेस में इसको गर्म किया जाता है, जिसमें बीच में स्टील की रॉड्स होती है तेल के। उस स्टील की रॉड्स या स्टील का पाइप, जो भी हम कह सकते हैं, उसके अंदर जो दूसरी कंपनी है वो क्या करती है, मिनरल ऑयल्स को डालती है, ताकि मिनरल ऑयल को गर्म करके डालती है ताकि वह तेल भी गर्म हो सके। अब मानिए यदि पाइप में या रॉड में एक छेद हो गया या कोई लीकेज हो गया, तो मिनरल ऑयल मिल जाएगा राइस ब्रान ऑयल में। तो इससे क्या होगा, बहुत भयानक भयानक बीमारियां होगी जनता को, यानी पब्लिक को काफ़ी भारी सामना करना पड़ेगा स्वास्थ्य के लिए। इसलिए एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा सिस्टम अपनाया, जिसको थर्मोसाइफन सिस्टम कहते हैं। इसमें इन रॉड में पानी की भाप डाली गई ताकि वो लीक भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। लोग कॉस्टिंग को बचाने के चक्कर में ये करते हैं, और इंडिया में सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये चीज़ अपनाई है, ये थर्मोसाइफन सिस्टम अपनाया है। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा लीकेज वगैरह नहीं होता है। जी होता है। 1979 में ताइवान में हुआ है, 1968 में जापान में हुआ है। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए, क्योंकि यहाँ पर थर्मोसाइफन सिस्टम नहीं था, मिनरल ऑयल का सिस्टम था, जिससे वह लीक हो गया और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए। ऐसा इंडिया में ना हो, इसलिए ये कंपनी ने इस सिस्टम को अपनाया है। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। इसीलिए तो इसको इतने सारे जो फूड सर्टिफिकेट है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल, HACCP, और साथ में जो कहते हैं हलाल का जो होता है, वह फूड सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको। साथ में इसको BRC का सर्टिफिकेट, ISO का सर्टिफिकेट, यानी इतने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। तो आप सोचिए कितना शानदार होगा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई क्वेश्चन है, पुट ऑन द कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। अच्छा, यदि आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आई, मेरा थोड़ा कहावा अगर नहीं समझ में आया, तो 1 मिनट और निकालिए अपने अमूल्य टाइम का और एक इस छोटी सी क्लिप को जरूर देखिए। मैं नौजवानों को उदाहरण देता हूं। आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है। उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। अब कोई डाउट रहा आपको? यदि अभी भी रहा है तो कमेंट में बताइए क्या डाउट है, क्या आपको
सवाल है, हम सारे सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी इस तेल को अपनाएंगे। जी ज़रूर ज़रूर अपनाइए, क्योंकि ये तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एक तेल से 17 तरह के रोग होते हैं और हम गलत खान पान के जरिए, गलत तेल के जरिए हम स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, यदि हमें पता लग गया कि पास वाला पेट्रोल पंप वाला गाड़ी में गलत तेल डाल रहा है, तेल की जगह कुछ मिलावट कर रहा है, तो क्या हम उससे तेल खरीदेंगे? नहीं ना। तो मैंने आपको बताया कि तेल सारे मिलावटी आ रहे हैं, कॉस्टिंग के चक्कर में कितनी सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, और तेल तो कोई अच्छा है ही नहीं शरीर के लिए, फिर भी हम उसे सस्ते के चक्कर में खाए जा रहे हैं। तो क्यों हम इस अमूल्य मशीन को ख़राब कर रहे हैं? भगवान की दी हुई ये मशीन बहुत अमूल्य है, एक बाइक से ज़्यादा, एक कार से ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मशीन है ये वाली। क्यों? क्योंकि ये हमारा शरीर है, इसका कोई दाम नहीं है। ये रहेगा तो हम रहेंगे, ये रहेगा तो हम कमा पाएंगे, ये रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें, तेल जरूर अपनाइए। और ये तेल इतना अच्छा है कि हम लोग इसे तेल नहीं, इसे अमृत कहते हैं, इसलिए तो इसे लाखों करोड़ों परिवारों ने अपनाया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक शानदार जानकारी के साथ में। ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाइए, इसे शेयर कीजिए। तो अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका विनम्रतापूर्वक दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।